Hello students, I am Stuti Gupta, your maths teacher. Today we start class 10th math, chapter 10, exercise 10.2. Please like, share and subscribe this channel. Question number 7 देखिए. Two concentric circles are of radius 5 cm and 3 cm. Find the length of the chord of the larger circle which touches the smaller circle. आपको टू सर्कल्स दिए गए हैं जिनका एक ही सेंटर, कंसेंट्रिक का मतलब एक ही सेंटर है। एक है 5 सेंटीमीटर का रेडियस, दूसरा है 3 सेंटीमीटर का। और आपको ये बोला गया है अपने लेंथ निकालनी है किसकी, कॉर्ड की, जो है लार्जर सर्कल की कॉर्ड और टच कर रही है स्मॉलर सर्कल को। ठीक है, सबसे पहले बेटा हम इसकी डायग्राम ड्रॉ करते हैं। ये हमने टू सर्कल बनाए विद रेडियस 3 सेंटीमीटर और विद रेडियस 5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब नेक्स्ट बेटा हमने क्या करना है, यहाँ पे एक कॉर्ड ड्रा करनी है जो हमारे पास कितनी है, उसकी हमें लेंथ फाइंड करनी है। ये हमने एक कॉर्ड ड्रा की। ओके बेटा, तो ये आ गई हमारे पास कॉर्ड ए बी। ओके, तो इसके लिए हम क्या कर रहे हैं, जो हमारे पास सेंटर है वो ले रहे हैं आप इसके ऊपर परपेंडिकुलर। ठीक है, क्यों बेटा, जो ये कॉर्ड है ए बी वो एक ही पॉइंट पे टच कर रही है स्मॉल सर्कल को। ठीक है, तो वो ए बी हमारे पास टेंजेंट हो गया। ठीक है, पी इसका कांटेक्ट पॉइंट हो गया। ओके बेटा, तो हमारे पास हमने ये जो बिग सर्कल के रेडियस हैं वो भी हमने क्या करना है, यहाँ पे ज्वाइन कर लेने हैं। ठीक है, ओके बेटा, ये हमने ज्वाइन कर लिया। अब हम इसको कैसे प्रूव करेंगे, कैसे लेंथ फाइंड करेंगे। सबसे पहले हम ये जो गिवन है वो राइट करेंगे। और बेटा ये आप देख रहे हैं, ये ट्राइंगल ओ पी बी राइट ट्राइंगल हो गया, ओ पी ए राइट ट्राइंगल हो गया। इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करके ए पी और पी बी जो है इसके सिपिसिटी से इक्वल पार्ट्स आ जाएंगे। ठीक है, फिर वही हम जो लेंथ है पाइथागोरस थ्योरम से निकालेंगे पी बी की और उसको डबल करके ए बी की वैल्यू दे देंगे। क्लियर है, तो चलिए पहले जो गिवन है वो राइट करिए आप। तो टू कंसेंट्रिक सर्कल हैं आपके पास, वो राइट करिए आप। ठीक है, तो गिवन हमारे पास है टू कंसेंट्रिक सर्कल्स, वो गिवन आप राइट करेंगे। ये हमने राइट किया, टू कंसेंट्रिक सर्कल विद सेंटर ओ रेडियाई 3 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर। ओ पी इज़ द रेडियस, ओ ए एंड ओ बी आर द रेडियस। ठीक है, और ए बी ये बिग सर्कल के हैं, है ना, तो ए बी इज़ द टेंजेंट एट पॉइंट पी। ओके बेटा, जब ओ पी हमारे पास रेडियस है, ए पी टेंजेंट है, तो पी ये क्या हो जाएगा, ओ पी परपेंडिकुलर हो जाएगा किसके ऊपर, ए बी के ऊपर। ठीक है, तो हमारे पास एंगल ओ पी बी कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। ठीक है, ये आपने किस में प्रूव किया ना, थ्योरम 1 पे। क्लियर है बेटा, अब ये आ गया हमारे पास। अब आप लिखेंगे इन ट्राइंगल, इन राइट ट्राइंगल ओ पी बी एंड दूसरा ट्राइंगल कौन सा है, ओ पी ए। ठीक है, इसमें हमारे पास ओ पी जो है इक्वल हो गया ओ पी से, वो कॉमन आ गया आपके पास लाइन। और दूसरा हमारे पास है ओ बी इज इक्वल टू ओ ए, ईच क्या है, रेडियस है ये भी। और नेक्स्ट हमारे पास एंगल ले लेंगे ओ पी बी इज इक्वल टू ओ पी ए। ठीक है, तो हमने ऊपर ये दिया ओ पी बी, तो हमारे पास ओ पी ए भी कितना है, 90, क्योंकि वो भी क्या है, अगर ये 90 हुआ तो इस साइड वाला भी क्या हो जाएगा, 90 हो जाएगा। ठीक है, तो ईच 90 लिखेंगे आप। क्लियर है बेटा, ये 90 कैसे, लीनियर पेयर से हुआ आपका। ओके, तो ट्राइंगल ओ पी बी कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल ओ पी ए बाय किससे हुआ, आर एच एस से। ओके, तो हमारा सी पी सी टी से कौन से पार्ट आ गया, पी बी इज इक्वल टू पी ए बाय सी पी सी टी। ओके बेटा, नेक्स्ट हम लिखेंगे यहाँ पे सी पी सी टी से हमारा ये इक्वल आ गया। अब हमें क्या करना है, हमारे पास जो ए बी है, तो आप लिखेंगे देयरफॉर ए बी इज इक्वल टू पी बी प्लस क्या है, पी ए। ओके बेटा, तो इट मीन्स टू, ये दोनों इक्वल आ गई हमारे पास लाइंस, इसलिए टू पी बी इज इक्वल टू टू पी ए कोई भी। ठीक है, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, ए बी के इक्वल। ओके, तो अब हम करेंगे इन राइट ट्राइंगल ओ पी बी।
ओके। तो यहाँ पे हमारे पास ओ बी क्या है, हाइपोटेन्यूज, ओ पी है रेडियस, एंड पी बी है आपके पास बेस। तो ओ बी की वैल्यू कितनी है वो आप डालेंगे, रेडियस है हमारे पास 5 सेंटीमीटर, ये है 3 सेंटीमीटर, ये अगेन 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो 5 का स्क्वायर करेंगे इज इक्वल टू ओ पी 3 का स्क्वायर प्लस पी बी आपको फाइंड करना है, ओके। तो 25 आ जाएगा बेटा यहाँ पे, माइनस 3 3 ज़ा 9 इज इक्वल टू पी बी स्क्वायर। तो ये आ जाएगा 16, ये स्क्वायर रूट इधर आ जाएगा, ये स्क्वायर है जो इधर आके स्क्वायर रूट हो जाएगा पी बी। तो पी बी आप इस साइड लिख रहे हैं, 4 4 ज़ा 16 और पेयर का एक बाहर आ जाएगा। तो मतलब पी बी की वैल्यू ये आई। तो देयरफॉर हमारे पास लेंथ ऑफ कॉर्ड, तो आप लिखेंगे लेंथ ऑफ कॉर्ड ए बी इज इक्वल टू, हमने बताया आपको 2 पी बी भी हो सकता है 2 पी ए बी, ठीक है। तो क्योंकि पी बी और पी ए क्या है, इक्वल हमने प्रूव किया है, तो 2 × 4 इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर इज द आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए बेटा। क्वेश्चन नंबर 8 में आपको बोला गया है क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब अ सर्कल, प्रूव दैट ए बी प्लस सी डी इज इक्वल टू ए डी प्लस पी सी। आपको बेटा ये डायग्राम क्वेश्चन दी गई है उसमें बुक में। तो ये आपके पास एक क्वाड्रिलेटर ए बी सी डी है, सर्कमस्क्राइब अ सर्कल, मतलब इसने क्या किया है, इसके जो इनसाइड द क्या है एक सर्कल है, ओके। तो यहाँ पे बेटा हम जो गिवन है वो यही लिखेंगे और आपको प्रूव करना है ए बी प्लस सी डी, ये वाली साइड इसकी अपोजिट साइड का, दोनों अपोजिट साइड का इक्वल जो है, दोनों इक्वल हैं, जैसे ए बी प्लस सी डी इक्वल है अपोजिट साइड जैसे ए डी और बी सी, ठीक है। तो आप सबसे पहले जो गिवन है वो राइट करेंगे। गिवन में हमें यही दिया गया है क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी, ठीक है। तो आप लिखेंगे क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब अ सर्कल, ठीक है बेटा। तो और ये क्या कर रहा है, इसकी जो लाइंस हैं साइड्स ए बी सी एंड सी डी एंड डी ए, वो टच कर रहे हैं सर्कल को, टचस सर्कल एट पी क्यू आर एंड एस, ठीक है। ये सर्कल को एक एक पॉइंट पे टच कर रहे हैं। तो मतलब ए बी जो है वो टेंजेंट हो गया एट पी पे, बी सी टेंजेंट हो गया एट क्यू पे, सी डी टेंजेंट हो गया एट आर पे, एंड डी ए टेंजेंट हो गया एट एस पे। क्लियर है, तो आप यही लिखेंगे। अब हमें पहले जो प्रूव करना है वो लिखिए। टू प्रूव हमें क्या करना है बेटा, ए बी प्लस सी डी इज इक्वल टू ए डी प्लस बी सी, ओके, ये हमें प्रूव करना है। तो इसके लिए हम पहले ये बताएंगे, जब भी हमारे पास एक पॉइंट होता है एक्सटर्नल पॉइंट, उससे जो लेंथ ऑफ टेंजेंट होती हैं वो क्या आती हैं, इक्वल आती हैं, ठीक है। तो हम प्रूव कर रहे हैं बेटा, यहाँ पे आप लिखेंगे वी नो दैट द लेंथ ऑफ tangents drawn from an external point, क्या है ये, एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल, ठीक है बेटा। कोई भी जब हमारे पास एक्सटर्नल पॉइंट होता है, वहाँ से हमारे पास जब लेंथ ऑफ टेंजेंट होती है वो क्या होती है, इक्वल होती है। जैसे ए पी इक्वल टू ए एस, बी पी इक्वल टू बी क्यू, सी क्यू इक्वल टू सी आर, डी आर इक्वल टू डी एस। क्यों बेटा, ये हमने थ्योरम 10.2 में प्रूव किया है, ठीक है। तो आपने इसकी इंट्रोडक्शन ज़रूर देखनी है, ओके बेटा। नेक्स्ट हम लिखेंगे, हमारे पास फिर इससे क्या हो गया, जब हमने ये दिया तो हम लिखेंगे बी क्यू इक्वल टू बी पी। तो लिखें आप बी क्यू इक्वल टू बी पी। नेक्स्ट बेटा, अगर ये चीज़ हमारे पास आई, सारी की सारी जैसे पॉइंट है ये आ जाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास है सी क्यू इज इक्वल टू सी आर, ओके।
और यहाँ पे D है तो DR इक्वल टू DS, ठीक है। तो आप लिखेंगे DS इक्वल टू DR। और हमारे पास है ASAP, तो आप देख रहे हैं यहाँ पे AS इज इक्वल टू AP। क्लियर है। इसको आप ले लेंगे इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4, ठीक है। तो बेटा हमने ये जो पार्ट्स लिए हैं इसको भी आपने थोड़ा सा ध्यान में रख के लेना है। जैसे हमने BQ लिया है, B और CQ, आप देख रहे हैं BQ और CQ की एक लाइन पूरी बन रही है, ठीक है। हमारे पास पॉइंट जो एक्सटर्नल है उसके ही दोनों पार्ट क्या है, इक्वल हैं, बट हमें यहाँ पे थोड़ा सा ये जो हमें प्रूफ करना है उसके अकॉर्डिंग देखना पड़ेगा। जैसे AB है हमारे पास बेटा, तो AB के दोनों पॉइंट एक ही साइड आने चाहिए। जैसे A है ना, ये हमारे पास AB साइड ये है, AP और PB आप देख रहे हैं। तो A हमारे पास P आया, दूसरा क्या आया, PB आया इसी साइड, वो इसी साइड आपको लेना पड़ेगा, क्योंकि हमें प्रूव में यही करना है AB और CD। और आप देख रहे हैं C के साथ हमारा पॉइंट है R एंड D के साथ है हमारा पॉइंट R, तो ये CD ज्वाइन हो रहे हैं, ठीक है। तो हम इनको क्या करेंगे, लास्ट में एडिंग कर लेंगे, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 1 2 3 एंड 4 के 4 को हम क्या करेंगे, एडिंग कर लेंगे। अब ये एडिंग कैसे होती है, जो हमारी लेफ़्ट साइड है लेफ़्ट साइड वाली एडिंग होती है, राइट साइड है राइट साइड वाली एडिंग होती है, ठीक है। तो हमने करा बेटा, हमारे पास BQ है और CQ है, तो हम इसको ऐड करेंगे BQ प्लस CQ। और प्लस हमने किया दूसरी साइड हमारे पास है BQ और CQ से हमारा BC बना, AD हमारा AS और DS, AS प्लस DS, तो ये आ गया इज इक्वल टू। नेक्स्ट हमारे पास है AB के पार्ट्स देखेंगे, AP है हमारे पास, दूसरा है BP, तो ये आ गया। प्लस हमारे पास CD है, CD के पार्ट हैं CR प्लस DR, ओके बेटा, ये आ गया। अब हम करेंगे, ये BC बन गया, BC प्लस क्या है साथ में, AD। और यहाँ पे है हमारे पास AB बन गया प्लस, और ये CD बन गया, क्लियर है। और जो हमें क्वेश्चन में दिया गया है उसके अकॉर्डिंग कर लेंगे, AB इस साइड है प्लस CD और इज इक्वल टू AD और BC, ठीक है। हैंस प्रूफ। क्लियर है बेटा। हमने क्या किया, सबसे पहले जो हमारे पास ये लाइंस दी गई हैं ये टेंजेंट बन गई, तो हमने बताया जो एक्सटर्नल पॉइंट से हमारी लेंथ ऑफ टेंजेंट होती है वो इक्वल होती है, ओके। तो उसी को हमने क्या किया, ये जो प्रूफ है इसको हमें थोड़ा ध्यान में रख के हमने BQ के जो पार्ट्स थे उसको हमने इक्वल लिखा, ठीक है। बट BQ के साथ जो दूसरा पार्ट जुड़ना था वो CQ का जुड़ना था, इसलिए हम इसी साइड क्या लिखेंगे, CQ, और CR जो है दूसरी साइड लिखेंगे, ओके बेटा। और नेक्स्ट हमारा पॉइंट था BC बन गया और AD बनाना था हमें। हमने D से तो 2 पॉइंट थे हमारे पास, DR और DS, ठीक है, DS और DR ले लिया। और दूसरा हमारे पास जो AD का पार्ट जुड़ना था, AS जुड़ना था, इसलिए हमने AS वाला पॉइंट इस साइड लेना है, AP वाला उस साइड, ठीक है। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान से ही करना पड़ेगा, क्योंकि हमें लास्ट में इनको ज्वाइन करके ही, एडिंग करके ही हमारे पास ये ABCD एंड AD और BC बनेगा। क्लियर है बेटा। तो थैंक यू।